डाला नगर पंचायत बनने के बाद डाला में किस तरीके से काम होना चाहिए, इसको देखते हुए यहाँ के युवाओं ने एक समिति का गठन किया है। डाला नव निर्माण सेना का गठन होने पे यहाँ पे संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम पदों पे लोगों को आज जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरीके से डाला नगर पंचायत में आने वाली जो काम है किस तरीके से क्रियान्वित होंगे, जिसके लिए एक समिति का जो गठन किया गया है। हमारे बीच बात करने के लिए इस समिति के संरक्षक अनिकेत श्रीवास्तव हैं। आइए हम जानते हैं कि समिति गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है और वो आगे इस समिति को किस रूप से क्रियान्वित करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए अनिकेत श्रीवास्तव जी। अनिकेत जी, बहुत बहुत स्वागत पब्लिक लाइफ पे। जय हिंद भाई साहब। देखिए, हमारे डाला नगर में सभी प्रकार की सांस्कृतिक, सामाजिक और जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं या फिर धार्मिक या मजहबी सेवाएं हम लोग देखते हैं, उनके लिए और जो हमारे डाला में तमाम तरह की समस्याएं व्याप्त हैं या फिर जो रोज़ाना उत्पन्न होती रहती हैं, तो उनके समाधान हेतु संघर्ष करने के लिए इस मंच का डाला नवनिर्माण सेना का हम लोगों ने गठन किया है। ये एक कड़ी है सभी युवाओं के एक मंच पे। आज हमारे नगर का माहौल है, सभी युवा छितिर बितिर हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। तो इस भावना को हटाने के लिए और सबको एक मुट्ठी बनाने के लिए डाला नवनिर्माण सेना का हम सभी ने बड़े भाई अंशु पटेल जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने गठन किया है। तो इसमें किसको क्या क्या पद दिया गया है, जैसे अध्यक्ष, संरक्षक में किसे नहीं? जी, इसमें सर्वसम्मति से बड़े भाई अंशु पटेल जी को समिति के अध्यक्ष का पद दिया गया है और बाकी करीब 29 पद और हैं, उनकी घोषणा हम रिलीज करेंगे। तो इसमें जैसे डाला नवनिर्माण सेना का आपने गठन कर दिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, किन किन बिंदुओं पे आज आपकी बैठक में चर्चा की गई है? जी, कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो नगर में हमारे व्याप्त हैं, जिनमें प्रमुख पर है कि नगर में एक खेल का मैदान होना चाहिए, जो सबसे विशेष है। उसके बाद जो हमारा डाला का मुख्य इंटर कॉलेज है, जय ज्योति इंटर कॉलेज, तो जय ज्योति इंटर कॉलेज में आदित्य बिरला इंटर कॉलेज, माफ कीजिएगा मैं भी, आदित्य बिरला इंटर कॉलेज में बच्चों को जाने हेतु कॉलोनी का मुख्य द्वार खोला गया है। जैसे बच्चे जाते हैं तो ये साइड वाले रास्ते से, जहाँ काफ़ी जंगल पड़ता है। अभी परसों की बात है, कोई गोह की गोटी बच्चे जा रहे के सामने आए, काफ़ी देर तक बच्चे वहाँ खड़े रहे हैं, जब तक कोई बड़ा नहीं आया तब तक गए नहीं, तो उस द्वार को खोला गया। तीसरा है रिपोर्टिंग पुलिस चौकी डाला में FIR रजिस्ट्रिंग चालू है, जो कि सन 2016 के बाद से यहाँ पे FIR रजिस्ट्रिंग नहीं होती, जिसके लिए अब एप्लीकेशन देने के बाद हमें चौपन खाने दौड़ना पड़ता है। चौथा है स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। पांचवा, नगर में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए। आज से 2 महीना पूर्व EO साहब को हम सभी ने मिल करके ज्ञापन सौंपा था, जिसके जवाब में उन्होंने हमें कहा था कि करीब 15-20 दिन में पूरे नगर में स्ट्रीट लाइट लगवा दी जाएगी। आज 2 महीना हो गया है, तो इसके लिए हम लोग बहुत जल्द ही कुछ संघर्ष करने वाले हैं। छठवा है आवासीय क्षेत्रों में नालियों की मरम्मत कराई जाए, पूरी मलिन बस्ती में खड़ंजा बिछवाया जाए, नगर में नियमानुसार कीटनाशक और मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव कराया जाए, नगर में आवारा पशुओं, गायों व बैलों के सड़क भ्रमण पर रोक हेतु उनकी उचित व्यवस्था हो। ये अभी इन 9 बिंदुओं पर हमारा परामर्श बैठा है और जैसे जैसे हम जनता के बीच जाते जाएंगे, हमारा दायरा बढ़ता जाएगा, जनता की हर समस्या को हम अपना मानकर संघर्ष करेंगे। जैसा कि ये है डाला नव निर्माण सेना, तो क्या इसमें मतलब क्या वरिष्ठ लोगों को भी लिया जाएगा, केवल युवाओं को साथ में? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, हमारे समिति का मूल उद्देश्य ये है कि हम सभी युवाओं का हाथ पकड़ के चलेंगे और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके चलेंगे। तो इसके तहत हमारे यहाँ विधिक सलाहकार के पद पे डाला के हमारे कुछ वरिष्ठ बड़ों का, अग्रजों का हम लोगों ने लिया, उनके नाम पे अभी चयन चल रहा है। ये थे हमारे साथ बात करने के डाला नव निर्माण सेना जो बनाए हैं संरक्षक अनिकेत श्रीवास्तव। अब हम नव नियुक्त जो अध्यक्ष हैं डाला नव निर्माण के, उनसे 2 शब्द जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से डाला में आने वाले समय में किस तरीके से ऐसा वर्क कराते हैं समिति से, जिससे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ हो। तो बहुत पहले बधाई आपको कि आप अध्यक्ष बने हैं। तो ये बताइए, डाला निर्माण समिति आपने बना दिया है, अब क्या करना है? तो पहले काम तो हम लोगों की ये सोच है कि हम लोगों को 10-20 सालों से जितने युवा वर्ग हैं उनको जाति के, धर्म के, पार्टी के आधार से विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया है। तो इसमें क्या है कि लोगों की सोच एक है, लेकिन बीच बीच में पार्टी आ जाती है कि लोग एक नहीं हो पाते। तो हम लोग जब तक एक नहीं होंगे तो उस एरिया का विकास हो ही नहीं सकता।
हम लोग एक होंगे तब हम लोग अपनी समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो अब इस चीज़ के लिए हम लोग बैठक हुई है कि इस संगठन और समिति के तहत सभी युवाओं को जागरूक करके उनको रोज़गार दिलाया जाए। और यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे ना ही हॉस्पिटल है और एक हॉस्पिटल है प्राइवेट कंपनी का हॉस्पिटल है, तो जो दिन में भी तो बहुत लोग जाते हैं तो सही तरीके से नहीं जा पाते हैं, इतना पूछताछ होता है। और रात में तो हमको नहीं लगता है कि इस प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी का इलाज हो सकता है, बाहरी लोगों को तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन गेट पे इतनी इंक्वायरी हो जाती है इनके यहाँ कि आदमी इससे बढ़िया चोपन हॉस्पिटल जाना पसंद करेगा। ठीक है। और छोटे छोटे लड़कों को कोई भी प्रकार की ग्राउंड की व्यवस्था नहीं दी गई है। जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी में, वहाँ उनको खेलने की सुविधा नहीं है। स्कूल पीरियड के बाद वो उस ग्राउंड में जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के हमारे युवा में बहुत सी समस्याएं हैं जो सिर्फ अकेले तो नहीं दूर की जा सकती। तो सबको एक जगह बैठकर इसका मंथन करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम सभी लोग इस समस्या से जूझ सकते हैं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डाला नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अंशु पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर से बोला कि डाला नवनिर्माण सेना जब काम करेगी तो डाला में कम से कम जितनी ज़मीनी मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे समस्या हैं जिसके लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है, ख़ास तौर से समिति उन लोगों की मदद करेगी और ज़मीनी लड़ाई आम लोगों के लिए लड़ने की कोशिश करेगी। देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़। सोनभद्र से सैफ खान की रिपोर्ट। भारत माता की जय। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा एक का जिंदाबाद जिंदाबाद।